हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको रीट एस्पिरेंट चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का जो 13 फरवरी को अंग्रेजी का अनिवार्य पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के द्वारा जो भी प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये आरबीएससी बोर्ड वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं और बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको इस पेपर के बारे में बताऊं तो दोस्तों, ये है लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर रहेगा और 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसमें जो भी गाइड इंट्रोडक्शन किए हुए हैं वो आपको पहले पढ़ लेना है। फिर आपको सेक्शन ए में रीडिंग के अंदर एक पहले प्रश्न में पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है आपको। पूरा का पूरा पढ़ने के बाद आपको इसमें ऐसे लगाकर लगभग एफ तक प्रश्न मिलेंगे जो इस पैराग्राफ के अंदर के होंगे। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। दोस्तों, आपको पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और फिर इनके उत्तर देने हैं। दोस्तों, ये जी तक इसके प्रश्न होंगे जो आपको उस पैराग्राफ से मिल जाएंगे। ध्यान से पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में वही पैसा जाएगा और वह 6 नंबर का होगा। इसके अंदर 6 प्रश्न होंगे। ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। एक अनचिन होगा और एक जो आपके बुक में से पैराग्राफ होगा जो ध्यान से पढ़कर इनके आंसर देने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें सेक्शन बी में आपको राइटिंग का पार्ट मिलेगा जो प्रश्न 4, 5 नंबर के होंगे। तीसरा प्रश्न है कि आपको तीसरे प्रश्न में नोटिस लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें सोनू या सोनम बताना है और कल्चरल सेक्रेटरी को बीकानेर है, वहाँ पर आपको जो है नोटिस लिखना है। वो 80 वर्ड्स में लिखना होगा जो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और इसके अथवा में भी आएगा जिसमें आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है और उसमें न जाने का मतलब आपको रीज़न लिखना है। जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। चौथे प्रश्न की बात करें तो आपको स्कूल में एक करियर फेयर है जो ऑर्गेनाइज करना है, उसके बारे में 100 वर्ड में आपको लिखना है। और ये जो दिए हुए हैं हिंट इसके अनुसार आपको लिखना है। ये 5 नंबर का होगा। और अथवा में आपको पैराग्राफ लिखना है हरियाणा और राजस्थान अभियान। इसके ऊपर आपको 100 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। इन दोनों में से आपको एक लिख सकते हो। अगला प्रश्न होगा 5वां। आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि एक लेटर लिखना है जो आपको मेगा या मेविल बताना है। और वाइंस ऑफ स्टेप फॉर योर स्कूल हैज़ बीन ए मैटर। आपको मतलब स्कूल के आसपास जो वाइन शॉप होती हैं उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। और लेटर ये 5 नंबर का होगा। और इसके अथवा में भी आपको है जो एक योगा टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। आप या तो लेटर लिखे या एप्लीकेशन लिखे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में सेक्शन सी है जो ग्रामर आएगी। ग्रामर में दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में 3 प्रश्न आएंगे जो कि फ्रेजल वर्ब के होंगे। फ्रेजल वर्ब आपको जो सटीक हो वो लिखनी है। ए, बी और सी आएंगे इसमें। जैसे कि पहले हैं इसके जो ऑप्शन इस दिए रहेंगे होंगे उसके अनुसार आपको इसको भरना है। तो दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न है उसमें कंजक्शन होंगे। तो कंजक्शन भी 3 नंबर के होंगे। उनमें भी आपको सावधानी से देख के अच्छी तरीके से पढ़ने हैं जिससे आपके नंबर ना घटे। और 8वें प्रश्न में आपको सेंटेंस होंगे वो आपको डायरेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट करने हैं, इनडायरेक्ट होंगे डायरेक्ट करने हैं, वो 2 नंबर के होंगे। और
अगले क्वेश्चंस में आपको कंडीशन वर्ब जो 2 नंबर के होंगे वह भरनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप टेंस भी कह सकते हैं। सेक्शन डी में आपको फिर वापस एक पैराग्राफ मिलेगा, पैसेज मिलेगा, जो 6 नंबर के होंगे पेपर। इसमें मतलब दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे और इससे भी ध्यान से पढ़कर आपको क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। जैसे कि इसमें ABCD F तक प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप पैराग्राफ से ढूंढकर आंसर लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। और अगले प्रश्न की बात करें 11, इन दो में से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपकी बुक में से आएगा, जो लगभग 60 वर्डों में आपको लिखना है और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगले प्रश्न की बात करें 12 नंबर में आपको दोनों के आंसर लिखने हैं 20 या 30 वर्ड में, जो 2-2 नंबर के होंगे। इसमें मतलब आप नहीं छोड़ सकते, ये दोनों अनिवार्य करने हैं। 13वें में एक स्टैंजा दिया होगा, जो 2 स्टैंज दिए होंगे उनका आपको 100% व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको इंग्लिश में रेफरेंस और कंटेंट का व्याख्या करनी है। और जो 5 नंबर का होगा ये बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। 14वें नंबर प्रश्न में आपको 60 वर्ड में उत्तर देना होगा, जो किसी एक प्रश्न का 2 दिए होंगे उसमें से किसी एक का आपको 60 वर्ड में उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न होगा। 15वें में आपको वही पहले की तरह दोनों ही प्रश्न करने और आंसर होंगे 20 से 30 वर्ड में। 16 प्रश्न वापस 60 वर्डों का होगा, जिसमें कोई एक करना है जो आपको अच्छा लगे वही कर सकते हैं। 17वें में भी आपको दोनों प्रश्न करने होंगे जो 2-2 नंबर के हैं, 20 से 30 वर्ड में आंसर देना है। फिर आपको 18वें प्रश्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपकी जो किताब होगी उससे लिए होंगे। उनमें से आपको प्रश्न के आंसर देने हैं, जो कि आगे जो प्रश्न मिलेंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। इन सब के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का उत्तर देने हैं, जो इस तरह है। आगे लगभग ये आई तक होंगे प्रश्न, एकदम सटीक है। पैटर्न भी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल पैटर्न है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको प्रश्न होंगे जो बोर्ड में मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगली सब्जेक्ट के भूगोल के लिए यदि आपको इसी तरह मॉडल पेपर चाहिए या फिर ऑफिशियल पेपर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार फिर देख लीजिए और इस पेपर को सॉल्व कर ले, ताकि आपको परेशानी ना हो। अपनी 13 तारीख को जो बोर्ड परीक्षा है इसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।